कोमल सोमी के घर से बाहर निकली। बाहर अंधेरी रात में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। एक तरफ उसने आगे की ओर देखा तो हॉस्पिटल दिखाई दिया। वहां सोमी पता नहीं किस हाल में होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। यह सोचकर उसके पैर हॉस्पिटल की ओर बढ़ गए, लेकिन तभी उसके हाथ में सूटकेस का ध्यान आया और करण का घिनौना चेहरा सामने आ गया। कोमल ने सोचा, सोमी कभी भी उसकी बात का विश्वास नहीं करेगी। करण अपनी इज्जत बचाने के लिए उस पर कुछ भी इल्जाम लगा देगा, जिसे गलत साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं है। सोमी जैसी अच्छी सहेली को खोने का डर उसे था, लेकिन अब वह इस सब में दोबारा नहीं फंसना चाह रही थी। नफरत हो गई थी उसे। यही सब सोचकर उसके कदम रुक गए और दूसरी ओर मुड़ गए। कुछ पैसे थे उसके पास, एक अच्छी खासी रकम बैंक में भी थी। उसने अपना फोन निकाला और एक अच्छे होटल के लिए कैब बुक की। कुछ ही देर में कैब आ गई। वह उसमें बैठकर होटल पहुंच गई। होटल पहुंचकर उसने चेक इन किया और होटल के रिसेप्शन पर हिदायत दी कि कोई भी उसके बारे में पूछे तो उसकी पहचान गुप्त रखी जाए। अपने कमरे में पहुंचकर कोमल बेड पर बैठ कर बहुत देर तक रोती रही। आगे उसे अंधेरा ही नजर आ रहा था। आज तक उसने जो भी सहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन एक बार फिर से वह बेसहारा हो चुकी थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी उसका अपना नहीं था। वह बहुत कुछ सोच रही थी, तभी उसे ख्याल आया कि जीना ही क्यों चाहती है। अब है कौन उसकी जिंदगी में, क्यों न मौत को ही गले लगाकर हमेशा के लिए इस सब से पीछा छुड़ा ले। बहुत देर तक यही सब विचार करती रही, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी यह कदम उठाने के लिए। घबराहट, चिद्दत, चिद्धापन, अंदर की घुटन ने उसे बहुत थका दिया। वह बेड पर लेटी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच रही थी। पता नहीं कब उसे नींद आ गई। सुबह कोमल की आंख खुली तो 12 बज चुके थे। वह जानती थी सोमी उसे न पाकर बहुत परेशान हो रही होगी और करण को उसे ढूंढने भेजा होगा, लेकिन वह अब सोमी से भी मिलना नहीं चाह रही थी। कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उठी तो सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। कल दोपहर से उसने कुछ खाया नहीं था और रात भर रोती रही। कोमल ने फोन पर नाश्ता ऑर्डर किया। कुछ ही देर में नाश्ता आ गया। नाश्ता किया, उसके बाद वह नहाने चली गई। कुछ ही देर में वह नहा धोकर तैयार हो गई, लेकिन अब उसे चिंता होने लगी थी। उसे जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। होटल में कब तक रह सकती है, आगे जीवन में क्या करना है, कहाँ जाना है, यही सब सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को उसने खाना ऑर्डर किया। खाना उससे खाया नहीं गया। थोड़ा सा खाकर उसने वापस कर दिया। बेड पर बैठे बैठे उसके मन में हजारों प्रश्न उठ रहे थे। एक बार मन किया जाकर सोमी से मिल आए, उसके इतने एहसान थे उस पर, लेकिन वह किस मुंह से उससे बात करेगी, कैसे उसके पति पर इल्जाम लगाएगी। उसके साथ ही अगर सोमी ने उसे उल्टा सीधा सुना दिया तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सोमी अब उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वह अपना फोन देखने लगी। फोन देखते देखते उसे रवि का नंबर दिखाई दिया। कोमल के मन में एक विचार आया, क्यों न जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया जाए। रवि से बात करती हूँ, शायद कहीं जॉब लगवा दे। इससे उसका सेवा करने का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा और जीने के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। वह सोच ही रही थी, तभी उसे ख्याल आया कि उसके पास तो कोई डिग्री या कोई कोर्स का सर्टिफिकेट तो है नहीं। उसे हॉस्पिटल में नौकरी कैसे मिलेगी, यह सोचकर वह और परेशान हो गई। कुछ देर सोच विचार करने के बाद कोमल ने सोचा, एक बार पूछने में क्या जाता है। रवि को तो उसके बारे में सब पता है। कोमल ने रवि को फोन मिलाया। रवि, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रवि बहुत खुश हुआ, बोला कोमल, मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बताओ क्या बात है। कोमल ने रवि से कहा, रवि मुझे नौकरी चाहिए थी। मैंने वो हॉस्पिटल और सोमी का घर छोड़ दिया है। मैं एक होटल में हूं, लेकिन यह बात किसी को बताना मत, न ही इसका कारण पूछना। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रवि बोला। कोमल, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही अपने हॉस्पिटल में बात करता हूं। यहां बात नहीं बनी तो मेरी कई हॉस्पिटल में जान पहचान है, कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाएगी। कोमल ने हिदायत देते हुए कहा, लेकिन रवि, तुम तो जानते हो मेरे पास केवल एक्सपीरियंस है, कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है। रवि ने भरोसा दिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे बस एक दिन का समय दो, और हाँ, अगर कुछ पैसे वगैरह या कोई और मदद चाहिए हो तो बताओ। कोमल ने कहा, तुमने पूछा मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास पैसे हैं, तुम चिंता मत करो,
बस एक बात याद रखना, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है वे लोग मुझे ढूंढने निकलेंगे। मैं उन्हें बिना बताए निकल आई हूं। रवि ने उसे तसल्ली दी कि वह किसी से यह राज नहीं खोलेगा। रवि से बात करके कोमल को बहुत अच्छा लगा। अगले दिन दोपहर को रवि का फोन आया। कोमल, मैंने अपने ही हॉस्पिटल में बात कर ली है। तुम एक बार यहाँ आकर मिल सकती हो। मैंने उन्हें सब बता दिया है। क्या तुम अभी आ सकती हो? कोमल ने हाँ बोल दिया और वह तैयार होकर कुछ ही देर में रवि के हॉस्पिटल में पहुंच गई। कोमल का इंटरव्यू चल रहा था। वह सारे सवालों के ढंग से जवाब दे रही थी। रवि भी उसके साथ था। रवि ने कोमल की जिम्मेदारी लेते हुए इंटरव्यू लेने वालों को मना लिया। कोमल को 3 महीने के ट्रायल के लिए रखा गया। अगर उसका काम उन्हें पसंद आया तो वे उसे रख लेंगे। कोमल बहुत खुश थी। इंटरव्यू के बाद रवि कोमल को बाहर तक छोड़ने आया। रवि बोला, कोमल, मैं जानता हूं तुम बहुत सेवा भाव से काम करती हो। तुम 3 महीने में सबका दिल जीत लोगी। अब रहने का क्या करना है? होटल तो बहुत महंगा पड़ रहा होगा। तुम कहो तो मैं अपने फ्लैट के आसपास कोई फ्लैट किराए पर लेने के लिए बात करूं। वहां से हॉस्पिटल भी पास पड़ेगा। कोमल ने हाँ में सिर हिलाया। रवि से विदा लेकर वह वापस होटल आ गई। उसी दिन शाम के समय रवि का फोन आया। उसने बताया, एक फ्लैट किराए पर मिल गया है, तुम चाहो तो देख लो। कोमल ने बोला, तुमने देख लिया तो ठीक ही होगा। मैं कल सामान लेकर आ जाती हूँ। मैं अभी तुम्हें रेंट भेज देती हूँ। कोमल अगले दिन सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई और होटल से चेकआउट करके रवि के बताए पते पर पहुंच जाती है। रवि उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। कोमल को लेकर वह फ्लैट में पहुंच गया। रवि बोला, कोमल, जल्दी में ऐसा ही ढूंढ पाया। कुछ दिन यहाँ निकाल लो, फिर कहीं ढंग का फ्लैट देख लेंगे। कोमल बोली, रवि, तुमने मेरे लिए जो किया है वह बहुत है, यह भी कोई बुरा नहीं है। कोमल और रवि दोनों नीचे आ जाते हैं। पास ही में हॉस्पिटल था। दोनों अपने काम पर पहुंच जाते हैं। रास्ते में रवि कोमल को हॉस्पिटल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देता जा रहा था, जिससे वह जल्द से जल्द काम समझ जाए। कोमल हॉस्पिटल में अपने काम में लग जाती है। काम तो वह पहले से ही जानती थी। रवि ने पूरे स्टाफ से कोमल को मिलवा दिया। कोमल के बारे में जानकर सभी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। कोमल अपने काम में लग गई। दूसरी ओर जब सोमी को पता लगा कि उसका बच्चा नहीं, वह बेहोश हो गई। बहुत मुश्किल से उसे होश में लाया गया। होश में आने के बाद वह रोने लगी। सोमी ने नर्स से पूछा, जरा कोमल को भेज देना, वह दिखाई नहीं दी। नर्स ने बोला, जी वो तो आज हॉस्पिटल आई ही नहीं। ये सुनकर सोमी को कुछ समझ नहीं आया। इतनी बड़ी बात हो गई और कोमल का कुछ अता पता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस मुसीबत में मुझे अकेला छोड़कर वह कहाँ जा सकती है? सोमी ने तुरंत करण को फोन किया। करण, कोमल कहाँ है? सोमी की बात सुनकर करण घबरा गया, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोला, सोमी, कोमल घर पर होगी, तुम चिंता मत करो, तुम बस आराम करो, मैं देखता हूं। सोमी को किसी तरह टालकर करण ने फिलहाल चैन की सांस ली। सोमी अपने बच्चे के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। करण उसके पास बैठा था। वह करण से लिपट कर रो रही थी और बार बार कोमल के बारे में पूछ रही थी, लेकिन करण के पास इस सब का कोई जवाब नहीं था। शाम होने को आई थी। सोमी को पता था कि कोमल उसके लिए खाना बनाकर लाएगी। हर दिन वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, लेकिन रात तक इंतजार करने के बाद भी कोमल नहीं आई तो सोमी को कुछ शक हुआ। सोमी ने वार्ड बॉय को घर भेजा कोमल को बुलाने के लिए, लेकिन उसने आकर बताया कि घर पर तो ताला लगा हुआ है। सोमी ने उसी वार्ड बॉय से करण को बुलाने के लिए कहा। करण के आने पर सोमी ने उससे पूछा, तुमने तो कहा था कोमल घर पर है, लेकिन वहां तो ताला लगा हुआ है। करण ने सफाई देते हुए कहा, हाँ सोमी, मैं दोपहर को घर गया था कोमल को देखने, लेकिन वहां के चौकीदार ने बताया कि कोमल कहीं चली गई है और चाबी उसे दे गई है। करण ने बहुत सफाई से झूठ बोल दिया। करण बोला, तुम चिंता मत करो, मैं पता करवाता हूं कि वह कहाँ गई। सोमी बहुत परेशान और दुखी थी। एक तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और उसकी सहेली का कुछ पता नहीं चल रहा। वह रात भर सोचती रही। सुबह वह हॉस्पिटल से करण के साथ घर आ गई। घर में सब कुछ वैसे ही पड़ा था। वह कोमल के कमरे में गई। वहां उसने देखा कि कोमल का सामान नहीं था। सूटकेस से लेकर कपड़े तक सब गायब थे। इसका मतलब कोमल घर छोड़कर चली गई। सोमी ने करण से पूछा, करण, सच सच बताओ, मेरे जाने के बाद इस घर में क्या हुआ था?
ये सुनकर करण सकपका गया, लेकिन उसने झूठ बोला। सोमी, मैं तो हॉस्पिटल में था, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। सोमी सिर पकड़कर वहीं बेड पर बैठ गई। न जाने कोमल किस हाल में होगी। कहीं जाना था तो मुझे बताकर तो जाती। उसे कोमल पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी। इधर कोमल जब शाम को अपने फ्लैट पर पहुंची तो वह बहुत थक चुकी थी। उसका खाना बनाने का मन नहीं था। सोमी के घर में इतना काम करती रहती थी, फिर भी वह कभी नहीं थकती थी। शायद अकेलापन और उदासी के कारण वह बहुत कमज़ोर और थकी हुई महसूस कर रही थी। कोमल के पास कोई काम नहीं था। वह बस ऐसे ही बालकनी पर खड़ी हो गई। पुराने दिनों की यादों ने उसे फिर से सताना शुरू कर दिया। उसके माता पिता का चले जाना, उसके बाद शादी, उसके बाद सोमी के घर में रहना और आज यहां अकेले रहना। पता नहीं आगे क्या होगा। तभी फोन की घंटी बजी। कोमल ने देखा, रवि का फोन था। कोमल ने फोन उठाया। कोमल, गेट खोलो, मैं बाहर खड़ा हूं। लगता है तुमने घंटी नहीं सुनी। यह सुनकर कोमल ने गेट खोला और बोली, माफ करना, बालकनी में थी, घंटी का पता ही नहीं लगा। रवि अंदर आते हुए बोला, खाना तो तुमने बनाया नहीं होगा, मुझे पता था, इसीलिए मैं खाना लाया हूं। चलो मिलकर खाते हैं। वैसे तुम्हें मेरे आने से कोई परेशानी तो नहीं है? कोमल बोली, नहीं रवि, ऐसा कुछ नहीं है, और तुम बेकार में परेशान हुए, मैं कुछ न कुछ बना लेती। रवि हंसते हुए बोला, तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा है। मैं भी अकेले रहता हूं तो कभी बाहर से थोड़ा बहुत कुछ खा लेता हूं, कभी बहुत मन करता है तभी खाना पकाता हूं। मुझे पता था तुमने भी नहीं पकाया होगा, क्योंकि अकेले मन ही नहीं करता। रवि ने खाना टेबल पर रखा। कोमल ने खाना परोस दिया और दोनों खाने लगे। खाना खाने के बाद रवि ने कहा, कोमल, परसों तुम्हारी और मेरी दोनों की ड्यूटी नहीं है। एक काम करते हैं, दोनों मार्केट चलते हैं, जो कुछ भी जरूरी सामान हो खरीद लेंगे। कल तुम अपने जरूरत के सामान की लिस्ट बना लेना। कोमल ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बातें करने के बाद रवि अपने घर चला गया। कोमल को एहसास हुआ कि रवि कितना अच्छा इंसान है। मेरी वजह से इसकी नौकरी चली गई, फिर भी यह मेरी कितनी मदद कर रहा है। लेकिन अब किसी पर विश्वास करना उसके लिए असंभव हो चुका था। उसे हर आदमी में एक जानवर नजर आता था। इसी तरह समय बीतने लगा। रवि समय समय पर कोमल की मदद करता रहता था। कोमल भी अब अपनी पिछली जिंदगी भूलकर आगे बढ़ चुकी थी। वह रवि से बेझिझक किसी भी काम के लिए बोल देती थी और रवि उसके बताए हुए काम को बहुत अच्छे से करता था। कोमल धीरे धीरे यह भी भूल गई थी कि सोमी भी इसी शहर में रह रही है। शेष आगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताना। इस कहानी को लाइक और शेयर करना। हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।